हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी, सीएचएसएल टायर 2 और एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। देखिए, आपका सीएचएसएल टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये 18 सितंबर 2022 को होगा और आपका एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम ये 6 नवंबर 2022 को होगा। देखिए, यह क्लास आपके सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप सीजीएल डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। क्लास 1 में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और क्लास 2 में आपको ऐसे लिखकर बताया गया है इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लें। देखिए, आज की क्लास में ऐसे राइटिंग से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर कहा गया है कि फेक न्यूज़ के विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध लिखिए। तो देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, फेक न्यूज़। और इसमें कहा गया है कि 250 शब्दों में निबंध लिखना है। जो आपके निबंध की शब्द सीमा है वो 250 शब्द है और उसके बारे में जानकारी आपको आगे क्लास में दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलती है तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखना होगा। जो आपकी प्रश्न संख्या होगी आप वही लिखेंगे। जैसे आपकी प्रश्न संख्या 1 है तो आप प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका जो मेन पार्ट है आप उसे हेडिंग के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है फेक न्यूज़, तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। फिर हेडिंग लिखने के पश्चात आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना होगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर स्पेस छोड़ना है और कोमा, इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है, आप इन बातों पर खास ध्यान देंगे। तो देखिए, एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको एस्से का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, आपको वह लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे कि कोई भी सूचना जो तथ्यात्मक रूप से सही होने का दावा करती है, कोमा लगा कर लिखेंगे, लेकिन पाठक को गुमराह करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर या झूठी सामग्री प्रस्तुत करती है, कोमा लगाएंगे, फिर फेक न्यूज़ कहलाती है। या आपका प्रस्तावना यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो आपको पूर्ण विराम लगाना होगा। देखिए, जहाँ पर भी आपकी कोई लाइन कंप्लीट होगी तो आपको पूर्ण विराम जरूर लगाना होगा। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, ये आपको ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर प्रस्तावना आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए, प्रस्तावना लिखने के पश्चात आपको जो ऐसे ही इसका मेन पार्ट स्टार्ट होता है, जिसे आप 2 या 3 अनुच्छेद में लिखेंगे। तो यहाँ से आपका फर्स्ट अनुच्छेद है वह लिखेंगे आप। तो जहाँ पर आपके प्रस्तावना की लाइन कंप्लीट होती है इसके पश्चात आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसी के डायरेक्ट सीधे नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, यद्यपि फेक न्यूज़ को मौखिक रूप से भी फैलाया जा सकता है, लेकिन आजकल भ्रामक खबरों को फैलाने का सबसे सुविधाजनक साधन इंटरनेट बन गया है। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे लिखेंगे कि सोशल मीडिया के पोस्ट से लेकर विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई वेबसाइटों तक इंटरनेट पर लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे माध्यमों की संख्या असंख्य है। पूर्ण विराम लगाएंगे। देखिए, आप जो ऐसे लिख रहे हैं आपको ये साफ साफ राइटिंग में ही लिखना होगा। आप इसकी तैयारी के लिए अभी से एक नोटबुक खरीद लीजिए। नोटबुक पर ये आप धीरे धीरे लिखेंगे। जैसे आपको क्लास कराई जा रही है, आप एक बार वीडियो को पूरा देख लें। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात फिर उसे दोबारा चलाकर लिखने का प्रयास करेंगे। एक बार आप देख कर लिख देंगे, फिर आप बिना देखे लिखेंगे तो आपको सही प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे फिर आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं होने की है। तो आप ये कार्य अभी से स्टार्ट कर दें और अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखिए, आगे आप यहाँ पर लिखेंगे कि फेसबुक तथा व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स के प्रयोग में वृद्धि होने के साथ ही स्थिति प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। फिर आपका ये आप यहाँ पर फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको इसका नेक्स्ट अनुच्छेद लिखना होगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट, जहाँ पर आपका अनुच्छेद कंप्लीट होता है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगाकर आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी के डायरेक्ट नीचे वाली लाइन में ही आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि दुर्भाग्यवश ये अफवाहें केवल हानिकर भ्रामक सूचनाओं तक ही सीमित नहीं रहती हैं,
कई बार ऐसी खबरों का परिणाम बेहद निंदनीय घटनाओं जैसे दंगों तथा भीड़ के द्वारा हत्या आदि के रूप में सामने आया है। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर लिखेंगे कुछ ही दिन पहले 2 निर्दोष यात्रियों की भीड़ ने केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि अफवाह उड़ी थी कि वे चोरी करते हैं। तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे, आपका यहाँ पर सेकंड अनुच्छेद भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए, जो टॉपिक आपको दिया जाता है आप उसी से रिलेटेड बातें ही एस्से में लिखेंगे। आपको कोई अपनी तरफ से ज़्यादा बातें नहीं लिखनी है, उस शब्दों का ध्यान रखना है। देखिए, जो आपके एस्से है इसकी शब्द सीमा है 250 शब्द। आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया है, आपको 250 शब्दों में ही यह एस्से लिखना है। और इसमें देखिए 10% का डिस्काउंट चल सकता है। यदि आप एस्से 225 शब्द से 275 शब्द तक भी लिख देते हैं तो आपका एस्से बिल्कुल सही माना जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको 250 शब्दों में ही एस्से लिखना है। देखिए, यदि आपको बेहतर स्कोर लाना है अपने एग्ज़ाम में तो आप सभी क्लास को ध्यान से देखेंगे। प्रीवियस ईयर में काफ़ी स्टूडेंट ने जो हमारे चैनल से तैयारी की थी उन्होंने 50 में से लगभग 45 स्कोर भी लाया है, 45-46 स्कोर उनका आया है। तो आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है। इस बार एग्ज़ाम आपका इस 100 नंबर का होगा। इस बार आपको लेटर और एस्से दोनों लिखने होंगे एमटीएस एग्ज़ाम में, और सीएचएसएल में तो आपको दोनों लिखने ही होते हैं और सीजीएल में भी दोनों लिखने होते हैं। तो आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो आपको बेहतर स्कोर लाना है। यहाँ पर 90 प्लस स्कोर लाना है आपको। यदि आप बेहतर तैयारी करेंगे, अभी से तैयारी करने लगते हैं, तो आपका 90 के आसपास स्कोर आ सकता है। तो चलिए देखिए, सेकंड अनुच्छेद लिख दिया है। अब आपको लिखना होगा एस्से का जो लास्ट पार्ट होता है, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन लिखना होगा। तो इसके लिए आपको जहाँ पर आपके लेटर का जो सेकंड अनुच्छेद आपको ने लिखा है मेन पॉइंट का, उसके नीचे वाली लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे कि आज झूठी खबरों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है तथा उसने सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स को इन खबरों के प्रसार को रोकने का आदेश दिया है। पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे, जहाँ पर भी कोई लाइन कंप्लीट होती है तो आप पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। फिर आगे आप लिखेंगे कि लेकिन अकेले सरकार इस समस्या को समाप्त नहीं कर सकती है। इस समस्या से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सक्रिय जन भागीदारी बेहद आवश्यक है। हमें किसी भी सूचना को साझा करने से पहले सावधान रहने की आवश्यकता है। नागरिकों की तरफ से सक्रिय भागीदारी तथा सरकारी सहायता के साथ हम फेक न्यूज़ के इस जाल को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। या आपका लास्ट पार्ट निष्कर्ष ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको अपने एग्ज़ाम में इसी प्रकार ऐसे लिखना होगा। तो देखिए, इस क्लास में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे। यदि आपको कहीं गलती इसमें लगती है तो आप कमेंट करके बताएं। आप कोई नया सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दें। और देखिए, आपको अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप शेयर करेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाएंगे। तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप पास वाला बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।